हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एक घन का आयतन, यानी सबसे पहले एक घन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया घन। तो हमें घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो हमें बताना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए, हमें सबसे पहले लिख लेते हैं हमें दिया हुआ क्या हुआ है। यदि हम इसके किनारों की लंबाई को a माने, ठीक है, और इसका आयतन यानी v माने इसका आयतन, तो देखिए हमें दिया हुआ है आयतन, जो ये आयतन है v, ये चेंज हो रहा है पर सेकंड की दर से, यानी टाइम की दर से। तो उसका लिखते हैं ऐसे। जब भी हमें दिया होता है कि किसी घन का आयतन या कुछ भी मतलब दिया होता है चेंज हो रहा है पर सेकंड, तो हम लेते हैं dv/dt। मतलब v तो यहाँ पे ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नीचे t ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड है। तो ये कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फिर हमें क्या दिया हुआ है? किनारे की लंबाई a दी हुई है हमें कितनी? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये देख लीजिएगा कि जो हमें दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में ही हो या मीटर में, मतलब सेम में होने चाहिए। अगर मीटर में है तो दोनों मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में ही होने चाहिए। अब हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। यदि हम पृष्ठ क्षेत्रफल को s माने, पृष्ठ क्षेत्रफल को हम s माने, तो हमें बताना है ds/dt। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ds/dt। ठीक है, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल s हो तो वो बताना है किस दर से बढ़ेगा। किस दर से बढ़ने का मतलब है वो टाइम के सापेक्ष हमसे उसके बढ़ने की या घटने की दर पूछ रहा है। किसके सापेक्ष? समय की या टाइम के सापेक्ष। दर का मतलब हमेशा यही होता है कि वो हमसे समय या टाइम के सापेक्ष पूछे। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमें dv/dt दिया हुआ है। v क्या है? इसका आयतन। क्या हमें इसके आयतन का फॉर्मूला पता है? v क्यूब का आयतन क्या होता है? a क्यूब। तो v की जगह रख देते हैं da/dt। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक बार फिर से देखिए, इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम यहाँ से कर रहे हैं से स्टार्ट, यानी इसका सॉल्यूशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो हमें गिवन था, ठीक है, ये क्या है? गिवन, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें v पता है, यानी इसके घन के आयतन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? a क्यूब। तो हमने v की जगह पुट कर दिया a क्यूब। तो अगर हम a क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये क्या आएगा? 3a² इंटू da/dt। कैसे आया वो देखिए, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे साइड में करें, ये क्या है? t a क्यूब। ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला पता है x की पावर n का। अगर हम x के सापेक्ष करें तो क्या होता है? n x की पावर n-1। तो अगर हम इसे कुछ टाइम के लिए t लेट करें, क्योंकि ये t मतलब t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हम t लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3t और 3-1, यानी क्या हो गया? 3 की पावर 2 इंटू, जब हमने a को क्या लेट किया था? t लेट किया था। तो अब हमें a का भी अलग से करना होगा, यानी da/dt। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। हमें क्या दिया हुआ है? dt a क्यूब। तो अगर यहाँ पे x होता और यहाँ भी x होता, सिंपली हो जाता है ये 3x की पावर n-1। लेकिन अभी ये दोनों अलग अलग है। अगर मैं कुछ टाइम के लिए इस a को t लेट करूँ, यानी a इज इक्वल टू t लेट करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? t
तो टी के सापेक्ष टी के क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा 3t की पावर 3-1 इंटू, जब हमने इसे टी लेट किया है लेकिन ये टी नहीं है तो यहाँ पे टी की जगह भी तो ए पुट करेंगे क्योंकि टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, फिर जब हमने इसे टी लेट किया है तो हमें इस ए का दोबारा से टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। अगर हम किसी भी फंक्शन को लेट करते हैं तो उसका हमें अलग से डिफ्रेंशिएशन करना होता है उसके मल्टीप्लाई में, तो ऐसा मैंने सेम यहाँ डायरेक्ट कर दिया। अब हमें ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू क्या है 12, तो पुट कर देते हैं इसमें 12 इंटू 12 यानी स्क्वायर इंटू dA/dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अगर हमें dA/dt निकालना है तो dA/dt इज इक्वल टू 8/3 इंटू 12 इंटू 12, तो ये आ गया हमारे पास dA/dt। ठीक है, ये क्या आ गया है dA/dt। अब हमें निकालना है ds/dt, ds/dt हमें निकालना है। s क्या है यहाँ पे, s है पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, s क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या आपको घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पता है? पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, देखें इसमें कितने हमारे पास पृष्ठ है, 1 2, एक नीचे का 3, साइड का 4, सामने का 5 और ये पीछे का 6 पृष्ठ है। तो इन 6 के 6 पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उन्हें जोड़कर जो आएगा उसको बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हम एक पृष्ठ को लें तो एक पृष्ठ क्या है इसका, एक पृष्ठ इसका क्या है वर्ग, क्योंकि सभी साइड सेम है, ये भी साइड ये है, ये भी ये है, ये भी ये, तो ये क्या बन गया वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। जब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a² है तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 6² तो ये क्या आ गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी s। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। तो हमें s की वैल्यू पता लग गई, s क्या है 6a²/dt। फिर से इसका अवकलन होगा उसी तरीके से, सबसे पहले a को t लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू टी a की पावर 1 इंटू, अब a को हमने t लेट किया हुआ है तो इसका अलग से अवकलन होगा यानी dA/dt। एक बार और समझिए, 6 क्या है, 6 एक कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dA²/dt। अब हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो a को कुछ टाइम के लिए t लेट कर लेंगे तो यानी t² का जो अवकलन है t के सापेक्ष करेंगे तो आएगा 6 तो कांस्टेंट है इंटू 2 इंटू a1। ठीक है, इंटू जब हमने a को t लेट किया था तो a का भी अब अवकलन करना पड़ेगा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष कर दिया। तो 6 इंटू 2, a की हमें वैल्यू पता है क्या है 12 इंटू dA/dt की वैल्यू पता है क्या है 8, अभी निकाली थी 8/3 इंटू 12 इंटू 12। अब इसे सोल्व कर देते हैं, 12 से 12 कट, 6 2 × 12 और 2 से 2 कट, हमारे पास जो बचा वो क्या बचा ds/dt इज इक्वल टू क्या आया 8/3 cm²/सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखिए ये मैंने cm²/सेकेंड कैसे लिखा, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमेशा या तो होगा मीटर स्क्वायर में या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको देखना है क्या हम मीटर स्क्वायर लिखें या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले देखिए जो आपके पास वीमा थी वो मीटर में थी या सेंटीमीटर में। हमें वीमा यानी ए जो दी हुई थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टी है यानी दर निकाल रहे हैं आप, उनमें टी है तो पर सेकेंड, क्योंकि टी की वीमा क्या होती है सेकेंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।